नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप इस समय देख रहे हैं साउ न्यूज़ फेसबुक लाइव टीवी। और आज की इस खास बातचीत में आज हमारे साथ होंगे हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार, जिसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका के नाम से जाना जाता है, काकूराम ठाकुर जी। काकूराम ठाकुर जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के टॉप कलाकारों में माने जाते हैं। और इनके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बेस्ट सिंगर में आज दूसरे नंबर पे पूरे हिमाचल में आते हैं। तो आज वो हमारे बीच में होंगे, खूब हम मस्तियां करेंगे, काफी सारे गाने भी सुनेंगे और कुछ सवाल आप लोगों के होंगे वो भी हम इनसे करेंगे। तो इससे पहले कि काकूराम जी को आपके साथ रूबरू करवाएं, तो आप सब लोगों से निवेदन है कि काफी सारे लोग अभी लाइव जुड़ चुके हैं। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस लाइव के साथ जुड़ सकें। तो जो भी लोग लाइव जुड़े हैं, सबको नमस्कार। आज समय थोड़ा 10 मिनट हम वैसे ही पहले लेट है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो शुरू करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं हिमाचल प्रदेश की बुलंद आवाज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, काकूराम ठाकुर जी के साथ। और सबको नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार काकूराम जी। नमस्कार जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो साउ न्यूज की तरफ से और साउ न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से आपका इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। काकूराम जी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपने समय दिया और आज हमारे दर्शकों के साथ आप रूबरू हुए हैं। आगे की बातचीत हम थैंक यू। बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपके बारे में जो अक्सर सुनने को आता है, जो नाम के साथ टैग जुड़ा हुआ है, हम पहले शुरुआत उसी से करना चाहते हैं कि ये टैग कब और कैसे जुड़ा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साउ न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने दर्शकों के बीच रूबरू किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक अपील रहेगी मेरी आपके सभी दर्शकों को कि जैसे कि सभी को पता है कोरोना महामारी चली हुई है, उसके दौरान सभी घर में हैं, हम भी अपने घर में हैं, तो सभी अपने घर पे सुरक्षित रहें। और आज आप जैसे लोगों के जरिए, आप जैसे जो चैनल के ओनर हैं, उनके जरिए हम लोगों तक रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों तक रूबरू होने का हमारे पास एक ही जरिया है, वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल जी, सही बात। हाँ जी। सो तो आपका क्वेश्चन था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका कब जुड़ा था। तो जब मैं परफॉर्म करता था शुरू में ही, तो शुरू में तो मेरे नाम से बुलाते, लेकिन जब मेरा परफॉर्म हो जाता तो आफ्टर परफॉर्म बोलते थे, इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे वैसे करके धीरे धीरे जब भी मेरी स्टेज पे एंट्री होती है तो वही करके प्लीज कम ऑन द स्टेज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे करके आप लोगों ने नाम दिया वो, और जनता ने नाम दिया वो। काकुराम जी, जैसा कि आप हमारे सारे दर्शक लगभग जानते ही है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइव शोज आप करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी, यूट्यूब के और चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती ही रही है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा शो आप करते हैं। तो ऐसे में हाँ जी। लगातार रोजाना कभी 2 और 3 प्रोग्राम भी हो जाते थे। तो आजकल जो कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे में आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? बस सोशल मीडिया पे अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, आप जैसे मित्रों के साथ, और थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आने वाले टाइम की योजनाएं बना रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे, उस तरीके का टाइम का पता नहीं चलता घर पे भी। और अभी काफ़ी टाइम के बाद परिवार के साथ भी मिलना हुआ, परिवार के साथ बैठना हुआ, तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं लग रहा है कि मतलब
ऐसे काम पे बिजी रहते थे। कभी तो मैं 7-7 8-8 महीनों के बाद भी अपने घर आता था। लेकिन इस बार सारे घर वाले बोल रहे हैं अब आया मजा। हाँ जी। तो सही बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब काफी सारे लोग व्यस्त रहते थे, और आज मतलब ये ऐसा पहला समय है कि परिवार को दिल से समय दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हाँ बात है, जी। और आप भी इसी समय व्यतीत कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। सर, वैसे तो काकूराम ठाकुर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज काकूराम ठाकुर जी को हर शख्स जानता है, हिमाचल प्रदेश तो जानते ही है, लेकिन इसके बाद भी अन्य स्टेटों में भी आज काकूराम ठाकुर जी का नाम है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, आज हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि आपकी जो शुरुआती सफर रहा था कैसे रहा था, कब से आपने जो गाने की शुरुआत करी थी, तो कैसी कैसी मुश्किल, क्योंकि मुश्किलें भी आई होगी शुरुआती टाइम में, अब स्टार्टिंग में तो यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो सर उस सफर के बारे में सर आपसे हम जानना चाहते थे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही कम लोग ये चीजें पूछते हैं और बताते भी हैं। तो मैं जब यहाँ पे चंबा, मैं अपने जहाँ पे गर्ल्स स्कूल उसके बगल में एक हमारा स्कूल हुआ करता था, चौंतड़ा स्कूल, गर्ल्स स्कूल के बगल में। तो मैं वहाँ पे जब थर्ड क्लास में था तो मैं लक्कड़हारा बना था। लक्कड़हारा तो लकड़ी बेचने वाला। तो मैं फर्स्ट आया था। फिर स्कूल में मैम ने बोले बोले एक गाना भी सुना दो आप। फिर मैंने एक गाना सुनाया, तब भी मैं फर्स्ट आया। फिर मैं स्टेट लेवल तक गया था मैं प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद मिर्जापुर स्कूल, फिर एक आध साल मैंने बॉय स्कूल में लगाया, बॉय स्कूल। ऐसे ऐसे करके कल्चर एक्टिविटियों को लेकर मैं स्टेट तक गया। और फिर मैं फ्लूट बजाता स्कूल में। जब भी हमारे स्कूल में प्रेयर होती तो मॉर्निंग टाइम में ढोल के साथ, ड्रम ढोल के साथ मैं फ्लूट प्ले करता था। तो मैंने अभी भी रखी होती है वो घर में, फ्लूट वगैरह सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन दूसरे रूम पे है। तो वैसे वैसे करके मेरा गाने की तरफ रुझान नहीं। तो उसके बाद मुझे जॉब लग गई। आपकी तरह मैं भी पत्रकार था। फिर वो छोड़ दी मैंने पत्रकारिता। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट में यहाँ पे एज ए स्टोर के ऊपर जॉब लगी, वो भी मैंने छोड़ दी। मैंने 3-4 नौकरियां छोड़ी हुई है ड्यू टू अपने संगीत के पीछे। लेकिन मेरा संगीत, मुझे नहीं पता मेरा प्रोफेशनल बन जाएगा, पर शौक था मुझे, और शौक जो प्रोफेशनल में बदल गया। हाँ जी सर। बिल्कुल जी, काफी कठिन आपका रास्ता रहा है, और काफी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि काफी कम लोग जानते थे, तो इसलिए आपसे ये सवाल किया था। क्योंकि हो सकता है हाँ कई जी। सारे ऐसे हमारे दर्शक इस समय लाइव देख रहे हैं, कई सारे लोगों के दिल में कई सारे कलाकार हैं जिनके विचार होता है, लेकिन कई बार ना लोग हिम्मत हार जाते हैं कि पता नहीं मैं गरीब हूँ, या मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, या मेरे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मेरा इसलिए सवाल था कि देखिए काकूराम जी भी एक ऐसे आम और साधारण परिवार से निकले हैं, और काफी मतलब सड़क से भी इतने दूर एक बार हमें भी जाने का मौका मिला था, एक ही बार गया हूँ माता के वहां जो जगराते में आपने हमें इनविटेशन दिया था, तो काफी अच्छा लगा, और पहली बार मैं गया हूँ इतने दूर तक। तो इतने मतलब दूर से आप और इतनी मेहनत के बावजूद यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर दिल में कुछ करने की लगन हो, जज्बा हो, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। वो आपने करके दिखाया है, आज हर किसी के जुबान पे काकूराम ठाकुर जी का नाम होता है, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था। आपने जो पहली एल्बम कब और कौन सी निकाली थी, अगर आपको कुछ याद हो, क्योंकि अभी तो इतनी सारी एल्बमें हो चुकी हैं कि अब शायद आप, मुझे नहीं लगता कि आपको भी याद हो। लगातार मतलब एक महीने में इतनी सारी एल्बम, रोजाना मतलब महीने में 2 4 3 एल्बम तो लगातार निकलती है, तो जो पहली एल्बम निकली थी कौन सी थी, आप थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे सर आपसे। जब मैं 9th क्लास था तो हमारे चंबा में सरोल में एनएमजी स्टूडियो है, उनकी एक जी। जागरण पार्टी भी हुआ करती थी। जी सर। तो वहाँ पे हमारी एक प्लानिंग बनी थी, राबिया दे कंडे। फिर वो मैंने नहीं गाया था, वो किसी और ने गाया था। उसके बाद भले ही माता में जागरण था, तो मैंने भले ही माता का रूप देखा और हमने एक गाना लिखा। फिर मैंने और निंदू भाई ने, भले ही माता में जो प्यारी लग दी, हाथ मेरे सिर रखे तो माता हमारी लग दी। वो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैं बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ।
तो तब मैं 9th क्लास में, तब मैंने ये एल्बम निकाल दी थी। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया था, तो मैं कुछ टाइम मुंबई में रहा, लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ न बना, तो मैं उसके बाद फिर मैं दिल्ली जलंधर मास्टर सलीम के पास आ गया। फिर वहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हुई, वहाँ पे भी मतलब नहीं, हमारा तालमेल नहीं बन पाया। फिर जलंधर से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं सीआर पार्क, तुगलकाबाद, नेहरू प्लेस, यहाँ पे एक अनहद स्टूडियो करके है, जिन्होंने कि काफ़ी फिल्में बनाई है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। तो वहाँ पे शंकर सानी की रिकॉर्डिंग चली हुई थी, जो पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर हैं। शंकर सानी एक माना हुआ नाम है। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उनको मेरी एक्टिविटियाँ, मेरा सब सब कुछ पसंद आया। जी और अपने राजकुमार छाबड़ा जी हैं, उन्होंने उनके साथ मेरी मुलाकात करवाई। जी तो फिर उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला, और मैंने और शंकर सानी जी ने दो भजन ड्यूट गाए। दो भजन ड्यूट गाने के बाद मुझे अच्छी पहचान लग पड़ी मिलने। फिर मैं अपने लोकल छोटे मोटे जागरण लग पड़ा करने। उसके बाद जागरण का काम आता गया, स्टेज शो करता गया, छोटे मोटे ऑल इवेंट करता गया, मैरिज शो, सब कुछ जो हमारे पल्ले था वो सब कुछ करते गए। सर, जो आपने बताया पहली एल्बम जो माता का भजन आपने निकाला था, ये जो एल्बम रिलीज हुई थी, थोड़ा दर्शकों को हमारे सुनाएंगे वो गीत? क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग जी में तो सुना बिल्कुल। है, लाइव सुनना चाहेंगे सर आपसे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो वो था, भले ही बाली मिंजो प्यारी लगदी, मेरी माता मिंजो प्यारी लगदी, हाथ मेरे सिरा रखिया, तू माता हमारी लगदी, हाथ मेरे सिरा रखिया, तू माता हमारी लगदी, तीजो धूप दुखाना मेरी मां, तीजो धूप दुखाना मेरी मां, आसा तेरा नाम जपना, तेरे मंदिर जोना मेरी मां, आसा तेरा नाम जपना, तेरे मंदिर जो आना मेरी मां। क्या बात है जी, थैंक यू। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आपने शंकर सानी जी का जिक्र किया था बीच में, तो उसमें एक एल्बम आपकी देखी थी हमने भी, तो थोड़ा उस वो हाँ आप लाइव थोड़ा सुनना चाहेंगे जो गीत हुआ था, वो रिलीज, हाँ, तो वो उसके हिंदी बोल। भजन थे। जी जी। हाँ, वो हिंदी भजन थे, वो थे, भगता पुकारे संगता पुकारे, भगता पुकारे संगता पुकारे, आए तेरे दरबार, मैया जी खोलो दया के द्वार, मैया जी खोलो दया के द्वार। ये था, एक ही था, एक और था। जी। कुलदीप ठाकुर जी का कमेंट आया कि पूछो वाला फोटोग्राफरी भी की है, उसका जिक्र नहीं हुआ है। फोटोग्राफरी भी आपका हाँ, सफर रहा है? कुलदीप ठाकुर जी कह रहे हैं कि किसका? फोटोग्राफरी भी की है। कौन कह रहे? कुलदीप ठाकुर जी हैं, एक हमारे लाइव इस समय जुड़े हैं दर्शक, तो उन्होंने कहा कि फोटोग्राफरी भी की है। क्या फोटोग्राफरी का सफर कैसा रहा आपका, क्या की है, या कोई कुलदीप ठाकुर जी का कमेंट है? हाँ, मैं एक फोटोग्राफर भी हुआ करता था, न्यूज़ में भी। और फोटोग्राफी का सफर मेरा अच्छा रहा है। मैं इतना प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो नहीं था, लेकिन शो के तौर पे काम करते थे, क्योंकि मेरी सोच यहाँ तक की थी। तो अगर हमने आगे कहीं जाना हो, अगर किसी की सोच हो, तो उसके लिए उस स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो मेरा जी स्ट्रगल था एक। तो मतलब स्ट्रगल तो अभी भी कर रहे हैं आगे के लिए। जी। रुपेश शर्मा जी कह रहे हैं कि काकूराम यू आर माय फेवरेट सिंगर। रुपेश थैंक यू शर्मा सो जी। मच। जैक ठाकुर जी हैं, इनका कमेंट आया काफी लंबा है, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, हमारे साउथ से ही हैं। आप दोनों को नमस्ते। मनु जी बुरा मत मानना, बट एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मुझे इंतजार था आपके चैनल पर काकू भाई का, बहुत आज वो इंतजार खत्म हो गया। काकूराम जी हमारे साउ की ही नहीं, पूरे चंबा के नाम इन्होंने, हिमाचल ही नहीं पूरे पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। और हिमाचल के तो वो स्टार है, माँ सरस्वती
आपको ऐसा ही आगे बढ़ते रहे काकू भाई, और बहुत खुशी होती है मनु जी हमारे हिमाचल के स्टार काकू भाई से ही अपने चैनल की शुरुआत करते, तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। काकू राम जी के लिए भी आपने आशीर्वाद जिस तरह से दिया है, आप इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। काकू राम जी, एक बात जो आज मैं दिन में सर्च कर रहा था आपसे पूछे बगैर, यूट्यूब अपने गूगल के ऊपर, जब लिखते हैं टॉप बेस्ट सिंगर इन हिमाचल, तो नंबर 2 पे आपका नाम आता है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो ये बात मतलब हाँ कैसा आपको इस समय इस बात को सुन के होता है, फील होता है कि मतलब जो ये आप दूसरे नंबर पे हो इस समय हिमाचल में, और इतने मतलब आम और साधारण परिवार से निकल के, तो हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगता और है? थोड़ा अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है थोड़ा सा। डर डर समझ नहीं आया, ऐसा डर क्यों लगता है? डर इसलिए कि चलो यहाँ तक पहुंचे अच्छा है, लेकिन इसी मुकाम पे जब तक इस दुनिया में है तब तक रहें। लेकिन हमारी लाइनें ऐसी हैं कि जो एकदम उछलते हुए गिरते हुए, अगर हम ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो आएगा। तो इस करके जैसे मैं साधारण हूँ, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, और हूँ भी मैं वैसे ही। और अगर अच्छा करेंगे तो भी अपने लिए, बुरा करेंगे तो भी अपने लिए, कामयाब हो जाएंगे तो भी हमारा अपना फायदा है, नहीं होंगे तो भी अपना है। इस करके जी खुशी भी होती है और डर भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, माता रानी का आशीर्वाद है, और सभी लोगों का भी जिस तरह से प्यार मिल रहा है, खासकर आज तो लोगों की कमेंट्स की इतनी बरसात शुरू हो गई कि सबके कमेंट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर बीच बीच में लोगों के कमेंट भी लेता रहूंगा। सर, हाँ काफी सारे जी, लोगों के भी कमेंट आ गए हैं, इसलिए मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन लोगों की फरमाइश है, दिलदारा सुनना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल। आई थिंक सिग्नल में प्रॉब्लम है। आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बढ़िया अच्छी आ रही है। अच्छा, ओके, राइट है ना? तो मैं आप लोगों को दिलदारा, दिलदारा जो गाना है वो एक अपनी रियल लाइफ के ऊपर आधारित है। जी जी। तो उम्मीद उम्मीद नहीं थी कि दिलदारा जो गाना है वो इतना अच्छा फीडबैक देगा। ये तो मौजू मौजू में एंजॉय करते करते ऐसे ही बोलते गाने बना देते, बोले गाने बना देंगे रहा इसके ऊपर बोले। तो मैंने सूरज भाई को, सूरज भाई ने काफी टाइम से लिखा हुआ था गाना ये, और उनसे मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा ये तो हमारे साथ, मेरी जिंदगी के साथ मिलता जुलता गाना है, मुझे दे दो। तो वैसे था। हकीकत है कि जैसे एक होता है कि दिल दे कदरा न पाई दिलदारा, कुसकने प्रीता तुलाई हो। दिल दे कदरा न पाई दिलदारा, कुसकने प्रीता तुलाई हो। किता के कसूर दिल होया परेशाना, तीजो पीछे होया बदनामा हो। किता के कसूर दिल होया परेशाना, तीजो पीछे होया बदनामा हो। फोना बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नुई यारी हो। फोन बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नुई यारी हो। ओ सूरज द रखे आ तू मान दिल दा, काकू तेरा होया दीवाना हो। सूरज दा रखे आ तू मान दिलदारा, काकू तेरा होया दीवाना हो। हाँ जी। क्या बात है सर, दिल तो ये कर रहा था कि आपकी इसके पीछे की कहानी का राज भी जाने, पर क्योंकि अभी समय भी कम है और लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो लोगों के कमेंट्स भी लेना जरूरी है, जो दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं। आजाद पठान जी का कमेंट है, थैंक यू सर, आप भी लाइव आ गए, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, थैंक यू सर आपको। अब तो आपके चैनल की आदत इस तरह से पड़ गई जैसे रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने की आदत होती थी। थैंक यू आजाद पठान जी, थैंक यू सो मच, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। नीलम कुमारी जी हैं, नमस्कार। ऋषभ शर्मा जी कह रहे हैं कि काकू राम जी गायकी के साथ एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है,
आपको दिल से सल्यूट है भाई। मनु भैया आपका प्रयास भी सराहनीय है, आप थैंक दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी सेवा में कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन। थैंक यू। कपिल शर्मा जी हैं चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक, उनका कमेंट है कि मनु डियर एंड काकू डियर, गॉड ब्लेस करे आप दोनों को। काकू यू। राम जी आप तो हिमाचल के सलीम के नाम से ही हिट हो चुके हो, आप तो परफॉर्मेंस का बिग ब्लास्ट हो, बिग बॉम्ब। कपिल शर्मा जी कह रहे हैं। सर काकू जी आपसे कपिल शर्मा जी का ही कमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि जब भी आप मंच के ऊपर पहुंचते हैं, एक अलग सी लोगों के अंदर फीलिंग आ जाती है। और जैसे कपिल जी ने कहा है कि जिस तरह की आपके अंदर वो एनर्जी दिखती है, तो मास्टर सलीम की तरह मतलब सेम कई बार देखने को मिलता है। तो थोड़ा उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, ये एनर्जी कहाँ से लाते हो, इतनी सारी एनर्जी है? ये एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन एक भगवान की, मेरी कोलज माता माँ बनखंडी माता दिलई वाली माँ भगवती की देन है ये। और बाकी रही मास्टर सलीम की बात, हम उनको फॉलो करते थे, मास्टर सलीम, गुरदास मान जी, और जैसे अच्छे अच्छे जो भी परफॉर्मर हैं, तो मान लो कोई किसी को फॉलो करते हो तो उनके गुण उनमें आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो उनके जी गुण तो नहीं आए हैं, हम तो उनके नाखून के जितने भी नहीं हैं गायकी के मामले में। बाकी चलो ठगा ठोरी से थोड़ा पेट पल रहा है, परिवार भी चल रहा है। क्या बात है सर। रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं कि आ गया छोटा पैक, बड़ा धमाका। रितिका ठाकुर जी का कमेंट है। नमस्ते, थैंक यू सो मच बोलना। आर के कपूर डलौजी वाली ये हो जाए एक बार, आर के कपूर जी का कमेंट है। बिल्कुल, डलोजी वाली है। ये अभी मेरा लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग है, लेकिन इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जितनी हमने इसके ऊपर मेहनत की है, क्योंकि ये 3 महीने तक तो हम इसको ऑडियो बनाते रहे। ये डलोजी वाली भी एक रियल असली जिंदगी के ऊपर गाना है, क्योंकि आजकल हमारी जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर चंडीगढ़ में सेटल हैं, कोई कॉल सेंटर में, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे। जब तक वो हमारे वो यहाँ पे रहते हैं ना, कि बोले ये जो हुस्न वाले होते हैं, ये बगल कबूतर की नस्ल से होते हैं। कभी आज मेरी बगल में तो कल किसी की बगल में सोते हैं। तो वैसे ही है ये, तो ये रियल मतलब जिंदगी के ऊपर डल हो जाइए, तू चेंज हो गई हूं चंडीगढ़ तक तेरी, डल हो जी वालिए तू चेंज हो गई हूं चंडीगढ़ तक तेरी रेंज हो गई। साडे वांगू प्यार ना किसे ने करना, काकू वांगू प्यार ना किसे ने करना, राह जेड़ा जेड़ा तेरा मल दियां बल्लिए नी तेनू चेते करके, नीटो नीट पैग चल दियां बल्लिए नी तेनू चेते करके, नीटो नीट पैग चल दियां बल्लिए नी तेनू चेते करके। लीडरां दे लाणियां चू जम्मी लगदी, जब वो चंडीगढ़ चल जाते लीडरों की तरह शौक हो जाता है, मतलब ला रहे हैं ना। लीडरां लीडरां दे लाणियां चू जम्मी लगदी, सोहणे ढंग नाल दिल नाल खेड़दी, लीडरां दे लाणियां चू जम्मी लगदी, सोहणे ढंग नाल दिल नाल खेड़दी। उमरां दे वादे चार बीकां विच टुटे, उमरां दे वादे चार बीकां विच टुटे, रोने बस इस गल दे बल्लिए नी तेनू चेते करके, नीटो नीट पग चल दे बल्लिए नी तेनू चेते करके। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे अपना टाइम याद आ गया, क्योंकि कॉल सेंटर की आपने बात की है। 3 साल मैं भी वहां पे रह के आया हूँ, 3 साल तक मैंने भी जॉब किया है। तो वाकई हाँ जी। में जो आपने इसमें दिखाने की कोशिश की है वो सब कुछ हम लाइव देख चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल तो जैसे चंडीगढ़ वाले जो यहाँ से निकले हुए थे, उनकी तो वैसे ही आजकल हवा निकली हुई है। लॉकडाउन के दौरान सारे अपने अपने घर के लिए अब तरस रहेगी, क्योंकि अपना चंबा चंबा ही है। तो चलो काफी हाँ अच्छा जी। आपने गाना तो गाया ही है, उसमें दिखाने की बड़ी अच्छी आपने कोशिश की है। पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि काकू भाई जी गदेड़ मूवी में बहुत ही मस्त रोल किया है, बहुत फिड्डा। हाँ जी। हाँ जी। पवन शर्मा राइट जी कह राइट। रहे हैं। निशु थैंक प्रिया यू जी कह रहे बोलना। हैं। जी जी, निशु प्रिया जी कह रहे हैं सॉन्ग, भाई जी सुना दो सॉन्ग। तो चलो चल रहे हैं जी, सॉन्ग भी सुनेंगे हम। अ, कुलदीप ठाकुर जी बेइज्जती कॉल सेंटर मनु ऐसी भी थी। कुलदीप जी बेइज्जती वाली कोई बात नहीं, मैं आपको अभी लाइव चलो चला ही है, आपने कमेंट किया है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना जरूर चाहूंगा। क्योंकि आज अगर
कुछ बोल पा रहा हूँ और इस तरह के लाइव कार्यक्रम कर पा रहा हूँ, कि कॉल सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कमाया कुछ नहीं होगा पर सीखा बहुत कुछ है। तो मैं तो, मेरी लाइफ की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, स्कूल टाइम से निकल के वहां निकल गया था। बाकी चलो अपने बारे में बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन आपने कमेंट किया था तो जवाब जरूर देना चाहूंगा। इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। सीखा है वहीं से, बोलने की कला सारा कुछ उनकी वजह से ही है। तो मैं तो उन गुरुओं को, जो वहां पे मेरे गुरु थे, उनको मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, उनका उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी करता हूँ, किस तरह से उन्होंने सिखाया है। तो उस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। कमेंट ले लेते हैं। रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम जब भी बाहर शो के लिए जाते हैं, काकूराम को जो लोग प्यार देते हैं वे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्राउड फील होता है। हमारे चंबा के ये कलाकार, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हर जगह अपनी अपनी अलग सी पहचान बना चुके हैं। थैंक यू। का रितिका ठाकुर जी का कमेंट था ये। सिंगर थैंक यू जगदीश रितिका। सोनी, जय माता दी। और संजय जय अमरनाथ जी, माता। हिमाचल वंडर, काफी सारे लोग हैं। तो जैसे एक बात आई थी बीच में ये गदेन मूवी के ऊपर, तो काकू जी मैं एक बात और आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब लाइव कार्यक्रम चला है, तो जब दिल से सवाल निकलते हैं तो रहा नहीं जाता, क्योंकि आपकी तरह है, क्योंकि आपने भी एक प्रोग्राम में कहीं कहा था कि मैं हमेशा दिमाग की नहीं सुनता, दिल की सुनता हूँ। तो मैं, मेरे खुद के भी विचार ऐसे ही हैं। आपका जब भी आपके साथ 2-3 बार मुझे भी जाने का मौका मिला, लाइव शो हमने भी किया, आपने हमें मौका दिया और आपके साथ जाने का मौका, लेकिन जो सफर के दौरान जो रहता है, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर जो भी आपके साथ कलाकार गए हैं उनके सबके मुंह से सुना है कि आप इतने मतलब हंसमुख, और इतनी मस्तियां, वो सारी एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है? उसके बाद भी जाके आप मतलब इतना, जब स्टेज पे होते हैं तो इतना फुल एंजॉय करते हैं, डांस भी करेंगे, गाएंगे भी, वापिस आएंगे तो वापसी टाइम फिर वही मस्ती। तो ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है इतनी सारी? किसके पीछे का क्या राज है? इसके पीछे गए कि क्या, जो टाइम उस टाइम में जीना सीखो, आगे क्या पता। बस वही है कि हमेशा मरने को याद रखना। और उसके बाद ये कि बंदे, बाकी हम कमाएंगे वो अपने लिए कमाएंगे, लेकिन जो हम आप लोगों के लिए छोड़ के जाएंगे वो अच्छाई और बुराई छोड़ के जाएंगे। तो मैं खुश रहता हूँ, मैं इससे ऊपर खुश रहता हूँ, इससे अंदर नीचे परेशान ही रहता हूँ अपने आप में। लेकिन हम खुद परेशान रह के दूसरों को खुश कर देते हैं, ये एक, मैं अपनी तरफ से एक धर्म समझता हूँ। और हम चाहते हैं कि जैसे आप भी मेरे साथ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़े हुए होते हैं, कलाकार, वो हंसी हंसी जाएं और हंसी हंसी खुशी खुशी वापस आए, ताकि उनको फील हो कि यार बंदे के साथ गए थे और बंदे ने उस तरीके का जैसा रिस्पॉन्स दिया था, उस तरीके का बिहेव नहीं किया या व्यवहार नहीं किया, तो हम उससे भी बढ़ कर देते, ताकि बंदा अगली बार खुद बोले कि भाई यार अगली बार भी जरूर ले चलना। ये मेरा राज है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी सोच भी है। और मैं लाइव, अभी इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, तो काफी सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मनु जी आप भी सुनाओ गाना। तो गाना तो आज हमने काकूराम जी का सुनना है, लेकिन मैं बात जरूर बताना चाहूंगा। आप लोगों ने जो एल्बम को प्यार दिया है मेरी, तो इसमें मैं इतना आज लाइव के इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसमें काकूराम जी की बहुत बड़ी भागीदारी है। गाते हम लोग बचपन से ही आ रहे, मैं स्कूल टाइम से ही गा रहा हूँ, लेकिन वो मंच नहीं मिल पाता था। लेकिन काकूराम जी ने, हम तो यहाँ 5 मिनट 10 मिनट स्टेज पे खड़े होने के लिए तरसते थे, लेकिन काकूराम जी थैंक यू सो मच, आपने एक घंटे के लिए भी प्रोग्राम दिला, मतलब मंच पे खड़ा किए, तो वही एक मोटिवेशन थी मेरे अंदर कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं एल्बम के लिए। और 2 एल्बम में निकाली थी अभी लॉकडाउन से पहले, और दोनों को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और काफी सारे उसके बाद शोज करने का भी मौका मिला है। तो इसमें काकूराम जी की बहुत बड़ी भागीदारी है। आप वहां ना लेके जाते, खासकर जम्मू का जो टूर रहा है वो मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। तो आपने समय दिया था, और वही मस्तियों की बात वही वहीं से आई, और उसी दिन दिमाग में आया था क्यों ना हम भी कोशिश करें एल्बम के लिए। तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि इस गाने का बचपन से गाते आ रहे हैं, लेकिन होती है मंच मिलने की। और अगर मंच मिल जाए तो मोटिवेशन अपने आप ही मिलती है, अंदर से वो फीलिंग खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है। तो 2 एल्बम में निकली थी, उसके बाद कई सारे लाइव प्रोग्राम करे हैं। और अभी तो चलो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा माहौल खराब हो गया, नहीं तो 1-2 एल्बम की और तैयारी चल रही थी। तो इसके लिए मैं अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ काकूराम जी। बिल्कुल मनु भाई, जब मैं आपको लेके गया तो मैंने आपके अंदर एक हुनर देखा था, मुझे अच्छा लगा था।
और जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो हम आपको अपने साथ में रखेंगे और लेकर ही चलेंगे। जो हमसे होगा हम करेंगे, करने वाले हम नहीं है, हम तो सिर्फ एक जरिए करवाने वाला परमात्मा भोलेनाथ, चंद्रशेखर महादेव और मेरी बनखंडी माता वाली माँ भगवती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी हैं हमारे साथ जुड़े। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आई एम पुरुषोत्तम भारद्वाज फ्रॉम बसोली नगाली। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं पुरुषोत्तम जी, और इनकी फरमाइश है तेरे डेरे सुमना। ओके राइट। तेरे डेरे सुमना ये भी चांद के गाना बनाया था, तो वो आप लोगों के बीच में। तेरे डेरे रोजा रे परोने सुमना हो बड़ी दूरा आंदे हो, सारी रात पैग चटकांदे सुमना हो गाना काकू दा गांदे हो। तेरे डेरे रोजा रे परोने सुमना हो बड़ी दूरा दे आंदे हो, सारी रात पैग चटकांदे सुमना हो गाना काकू दा गांदे हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा तो एक ही आइडल है जो कि चंबा की शान काकू राम जी हैं। थैंक यू सो और मच। मनु भाई जी काकू भाई जी से कहा है मिलना हो तो क्या कहाँ मिल सकते हैं। पवन शर्मा जी कह रहे हैं अगर आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं। कृपया आप बताएं। अब हमारे पवन शर्मा जी को आपके काफी बड़े फैन फैन है ये। अभी तो मैं लॉकडाउन के कोई दौरान, बहुत बड़ा आदमी, अभी तो आप बिल्कुल हम ना पे मिलें, आप अभी अपने घर पे ही रहें। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम भी काकू जी से निवेदन करेंगे और जरूर आपसे मिलवाएंगे। तो इनकी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान अच्छा यही है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जरूर मिलेंगे पवन भैया से। हाँ, रितिका जी कह रहे हैं कि मस्तियां तो खूब करते हैं, परंतु बोले दुख भी बड़ा दिन दा कदी कदी। हाँ नेचुरली जिनको ज्यादा प्यार हो उतना ज्यादा दुख भी तो होता है ना, फिर जब वो बिछड़ जाए तो। क्या बात है जी, क्या बात है। आजाद क्योंकि पठान जी ये कह रहे मेरी हैं। बहनों हैं, मेरी, मैं इनको अपनी बहनों से बढ़ के चाहता हूँ। और हमें हम एक बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं। मैं इनके साथ एज ए आर्टिस्ट की तरह नहीं रहता हूँ और ना भी ये मेरी तरह एज ए आर्टिस्ट की तरह रहती हैं, क्योंकि हमें काफी समय हो गया है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनके साथ रहूंगा और इनको अपने साथ रखूंगा और हम मिलके काम करेंगे, बोलने का मतलब है। तो एक घर में, एक परिवार में जहाँ खुशी हो वहां पे नोक झोंक भी होती है, प्यार भाव भी होता है, सब कुछ होता है। तो रितिका बिल्कुल, जी लेकिन ये जो की बड़ी नाजुक है थोड़ी सी। हाँ जी। बोली बोलिए आप। मैं कह रितिका जी दिल की बड़ी नाजुक है, थोड़ी सी बातों पे टेंशन ज्यादा ले लेती हैं, लेकिन ये चलो जिंदगी जी, है मैं ज्यादा सोच। कार्यक्रम के माध्यम से लाइव बताना चाहूंगा। रितिका जी, आप बुरा ना माने, वैसे तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं क्योंकि आपने काफी समय बिताया है, लेकिन चलता है। जिस परिवार में बोले हमारी चमियाली कहावत है ना, बोले भांडे तक तकड़ी दे परिवार से तो बड़ा कुछ चल रहा है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आजाद पठान जी कह रहे हैं कि थैंक यू काकू सर, आपने तो फट्टे चक दिए आज, बहुत ही मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। निशु प्रिया जी कह रहे थैंक हैं यू सो ठीक ठीक मच। 10 सजनी तो मेरी है। निशु प्रिया जी है, इनकी फरमाइश है ठीक ठीक 10 सजनी तो मेरी है। ये सॉन्ग सुनना है। फुकिया तू। मैं ठीक ठीक फूक क्या तू, हम चंडीगढ़ में अ, मैं इसका रिकॉर्डिंग के लिए गया था, अमर ज्योति स्टूडियो जहाँ पे अच्छे लेवल का स्टूडियो है, गया हुआ था। जी सर। अचानक हिप्पी हम तो ऐसी सोच विचार कर रहे थे कि ये जो उच्च उच्च रीड है तो ट्रेडिशनल गाने हैं, लेकिन हम इस गाने के अंदर ऐसा क्या डालें जिससे कि गाना लोगों तक पहुंचे। तो वैसे ही हमने बहुत से डायलॉग डाले हुए थे, उसमें से हमने लास्ट में चूज फूक किया तू। वैसे तो बीच में हमने हल्के हल्के पंच डाले हुए हैं, लेकिन हाईलाइट फूक के तू हुआ है। तो और इस, वैसे तो ट्रेडिशनल गाने, लेकिन इसको बीच मतलब जो इसका घेर फेर बदल किया वो हिप्पी
हिमाचली ने किया, बहुत अच्छे रैपर हैं। जो कि अभी मेरा नया गाना आया बीन बजा मैं डस ले नागे ने, वो गाना आएगा, बहुत जबरदस्त है। उस पे भी हिप्पी भाई ने रैप किया और फुके तो भी हिप्पी भाई ने रैप किया है। और इस पे पूरा जितना भी खर्चा पैसा A to Z सब हिप्पी भाई ने किया है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाना दिया और आप लोगों तक पहुंचाया। तो आपके बीच में ठीक ठीक दसिया सजनी तू मेरी ये प्यार किन्ना कर दी, ठीक ठीक दसिया सजनी तू मेरी ये प्यार किन्ना कर दी, मेरी त जिंद भी जान भी तू है अगे तेरी मर्जी, मेरी त जिंद भी जान भी तू है अगे तेरी मर्जी, मैं ता चला नौकरियां तू सस्सू ने मत लड़ दी, मैं ता चला नौकरियां तू सस्सू ने मत लड़ दी, उची उची रिड़ियां पत्थर ज चमके खड्ड विच चमके पानी, उची उची रिड़ियां पत्थर ज चमके खड्ड विच चमके पानी। थैंक यू। क्या बात है जी फुकिया, तू जो ये खासकर बीच का जो पॉइंट था ये कैसे दिमाग में आया था? हाँ, मैं बोल रहा हूँ चंडीगढ़ में घूम रहे थे, गाने की डम्मी की थी और मैंने हिप्पी भाई को बोला, मैं कहा गाना तो पुराना है, फिर आप इतना खर्चा कर रहे हैं लाखों में, तो फिर गाना पंच कैसे करेगा। तो फिर ऐसे ही हमारे बीच में हाय वो फूक क्या तू, फिर ऐसे ऐसे बोले राइट फूक क्या तू। नहीं अक्सर ये मैंने उस पे भी देखा था टिकटॉक के ऊपर, ये अलग से किसी ने बनाया था। तो उस मेरे हिसाब से शायद 1 करोड़ के ऊपर इसके व्यू हो गए थे टिकटॉक के ऊपर। अभी कितने, अभी तो एग्जैक्ट मुझे हाँ, याद नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको पसंद हाँ, किया था टिकटॉक के ऊपर। 2.5 करोड़ प्लस है। कई बार आपके चैनल पे ही हमने देखा वीडियोस में, कई बार लाइव शोज चल चल रहे होते तो बीच में आवाज आ जाती है फुकिया तुम, तो उस समय कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, और वो जब हम इस गाने को बना रहे थे वो चीज याद आती है। और उस टाइम में मैं परमात्मा को याद करता हूँ कि भगवान ने दिमाग में आइडिया कहाँ से दिया था। हमारे दिमाग में ऐसे आइडिया आ जाते, पता नहीं चलता क्या हो गया क्या नहीं। हाँ, तो जिस ऐसे मजाक मजाक में ही कर देते हैं, आगे इसका अच्छा फीडबैक मिल जाता है। जिस चीज को हम बड़ी दिल से करें, बड़ी अच्छी बनाए, वैसी पिट जाती है वो। मेरे साथ आफ्टर अक्सर ऐसे हुआ है। और जिसको हम जिस चीज को मजाक में बना दिया, हमने दिलदारा गाने का वीडियो भी हैंडी कैम से ही बना दिया था। और वो भी अभी 32 लाख पे पहुंचा था और वो चैनल ही डिलीट हो गया। उस करके फिर मैंने उसको अपने चैनल पे डाला, तो उस पे तो इतने ज्यादा व्यूज नहीं दिलदारा के। लेकिन आजकल हर एक बंदे के मुंह पे लोअर हिमाचल में खासकर दिलदारा चला हुआ है। शायद काकू जी आपको याद हो, मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि कार्यक्रम के दौरान तो चलो वीडियोस में भी हमने देखा है, लेकिन जब जम्मू से वापस आ रहे थे तो किसी ने रास्ते में भी ये आवाज लगाई थी गाड़ी में, शायद आपको याद हो, बच्चे ने। राइट, मैं हाँ यस राइट, मैं गाड़ी में था, आप मेरे बगल में बैठे हुए थे। जी और जी जी जैसे जी। हमारी गाड़ी निकली तो गाड़ी के बाहर से आवाज आई, फुकिया तू गया। अ, फुकिया तो मुझे अच्छा लगा था। पर मैं कहा कहीं ये भी डर था कि कहीं अब ए नहीं नाम जम जाए फुकिया तू। क्या बात है। सुभाष प्रिंस जी की फरमाइश है, नमस्ते काकू भाई जी, चंबे वाला ढक सुना दो प्लीज। सुभाष प्रिंस जी। बिल्कुल राइट। सुभाष प्रिंस जी, सुभाष प्रिंस जी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कभी इनको भी इनवाइट करना, अच्छे अच्छे कलाकारों को। आपने एक बड़ी अच्छी मुहिम मुहिम बोलते हैं ना, जी जी। मुहिम मुहिम। हाँ, मुहिम बिल्कुल जी। इतना ज्यादा बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मेरी जुबान जो है हकलाती है, और इतना ज्यादा मैं बोलने चालने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो थोड़ा बीच बीच में थोड़ा उखड़ जाता हूँ इधर उधर। होकियां चढ़ना चंबे वाला ढक लो को मेरा चढ़ दीदा थकी जांदा, लक लो को कियां चढ़ना चंबे वाला, होकियां चलनी सपाइयां वाली चल लोको मेरे चल दीदे थकी जांदे, पैर लोको कियां चलना चंबे वाला। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैक्सिमम मुझे अपने गाने याद ही नहीं है, क्योंकि
बहुत से गाने निकाले हैं, तो अब याद नहीं रहते पूरे पूरे गाने। तो गाने वही याद करता हूँ मैं जो कि हिट होते हैं, क्योंकि वो लोग। तो पूरे लोगों की काफी सारी फरमाइशें होती हैं, तो सब पूरे पूरे गाने तो ये 10 मिनट, कई बार 5 मिनट 6 मिनट का गाना होता है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। पर चलो, तो थैंक यू, हाँ जी। आपने हम समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट है रितिका ठाकुर जी का कमेंट है, फिर और उनकी फरमाइश भी है कि चलो अब हमारा अपना सॉन्ग मिंजर वाला सुना दो। मिंजर वाला सॉन्ग में ऋतिका ठाकुर जी ने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया है। और मेरे चैनल का ये मेरा पहला गाना था, जो कि अब 10 लाख के करीब पहुंचने वाला है। मैंने इस गाने को 0 सब्सक्राइबर पे डाला था। बाकी गाने में अदर अदर चैनल को देता, बाद में मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं अपने चैनल क्रिएट किया जाए, जी। और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। तो ऋतिका जी ने बहुत अच्छा साथ दिया है, और इनकी एक्टिंग की वजह से ये गाना यहाँ तक पहुंचा है। ओ आसा मिंजरा जो जाना ओ मेरिए बाकी गोरिए, ओ चंबे मिंजरा गोरी ओ मेरिए बाकी गोरिए, ओ चंबे मिंजरा गोरी ओ मेरिए बाकी गोरिए, ओ आसा मिंजरा जो जाना ओ मेरिए बाकी गोरिए। तो अब कहाँ जाना मिंजरा जाओ, तो इस फिर मिट्टी का सारा। मिंजर के ऊपर सर बात याद आई है। मुझे हाँ नहीं जी। लगता कि मुझे ये सवाल करना चाहिए, लेकिन दिल में जब आता है, आपकी तरह ही है, जब दिमाग से नहीं, जब दिल से चलता है तो फिर सवाल निकल ही पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा। मुझे नहीं लगता ही कि पूछना चाहिए था लाइव में, अच्छा है या बुरा, बट जो सच है वो सच है कि बाहर जब आप चंबा से बाहर जाते हो, कई बार जैसे मैंने पहले भी कहा, हम खुद भी गए हैं, तो बाहर काकूराम जी को देखने के लिए तरसते हैं लोग, और सेल्फियां, जब ये प्रोग्राम खत्म होता है, हमने खुद देखा है, हमें तो धक्के लगा के पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए थे, और सेल्फियां लेने के लिए लोग तरस रहे थे, और इतना मतलब बाहर माहौल है। लेकिन एक बार मिंजर के प्रोग्राम में आप थोड़ा नाराज दिखे थे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे चंबा के मिंजर मेले को लेके? चलो, बहुत निराशा थी, मैंने वो अपने दिल से निकाल दी थी। बाकी अभी तक शायद चंबा वालों के नजरिए में हम यहाँ तक हैं, सीमित ही हैं। बाकी वो सोच रहे होंगे कि अपना घर का आदमी है, परिवार का सदस्य है, इसको जब मर्जी चढ़ा दें, जब मर्जी उतार दें। तो हम भी इनके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमारा परिवार है। हम यहीं से सीखे हैं चंबा पूरा, और यहीं से आगे बढ़े हैं। अगर शुरू में चंबा के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, तो जो आप बात कर रहे हैं कि इतनी भीड़ होती है सेल्फियों की और लोगों के मिलने की, वो शायद आज ना लगी होती। नहीं, ये मेरा जो सवाल तो था, मैंने जो आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहता हूँ कि लोगों के ऊपर मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल था मिंजर कमेटी और प्रशासन को लेके, क्योंकि लोग हैं, लोगों के तो अभी आपने शायद देखा होगा, लास्ट टाइम जो मिंजर मेला हुआ था, तो शायद कुछ दिनों तक नाम भी शो नहीं हुआ था काकूराम जी का, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक बाढ़ सी आ गई थी कि काकूराम जी को बुलाया जाए। तो ये हमने पिछले साल 2019 का जो मेला हुआ है मिंजर का, वो हमने देखा है, लोग बहुत चाहते हैं चंबा के लोग, लेकिन थोड़ा मिंजर की जो कमेटी है, मेरा 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 सवाल सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर था। लोग तो बहुत सारे चाहते हैं जी, वो सोशल मीडिया पे लगातार चंबा देख में ही रहे हैं। हाँ जी, चंबा में मिंजर का मेला साल में एक बार ही आता है। तो हर कोई जो भी कमेटी के सदस्य हैं, वो चाहता है कि हमारा अपना बंदा एडजस्ट हो, क्योंकि सरकारी मेले हर कोई अपने बंदे को अपना एडजस्ट करने के चक्कर में रहता है। तो शायद इस करके वो सोचते होंगे, ये तो गाते बजाते रहते हैं, इनको क्या है। नंबर दो, जो अधिकारी है, प्रशासन है, वो नया स्टाफ होता है, इस करके उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब स्टाफ के आप जैसे भाइयों के लोगों की सहयोग से चंबा डीसी के कानों तक मेरी मतलब आवाज़ पहुंची थी, तो उन्होंने मुझे अच्छा वक्त दिया था, अच्छी पेमेंट की थी, और अच्छा समय दिया था, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, गलती हम आप जैसे बंदों की है, मतलब कमेटी की भी हो सकती है इसमें। और मतलब मैं इल्जाम नहीं डायरेक्टली किसी के ऊपर लगाऊंगा, अंदर का क्या पता, कोई कुछ पता नहीं है। या हो सकता है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके नजरिए में हम अभी उस लायक नहीं है। ऋषभ हाँ शर्मा जी। जी कह रहे हैं कि मनु जी, काकू भाई को मैं 2007-8 से जानता हूँ, इनसे ज्यादा मुलाकात व परिचय तो नहीं हुआ। एक बार दही पकौड़ी की श्री जन्मो जी की दुकान पे मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने बड़े प्यार से हमसे बात भी की थी, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
थैंक यू सो मच। शिव शर्मा जी कमेंट, काफी सारे कमेंट्स हैं। अब इसमें किसी के छूट जाए तो सबसे मैं क्षमा चाहूंगी। आज तो कमेंट की बरसात हो शुरू हो गई है, इतने सारे कमेंट पहली बार आ रहे हैं। मैं सच में खुद अब कंफ्यूज हो गया हूँ, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं बीच में। तो ये सब काकू जी को देख के आ रहे हैं, वरना 14 दिनों से प्रोग्राम चल रहा था, इतने दिन तो इतने सारे कमेंट्स आए नहीं है सर। चलो चलो थैंक यू। बीच में कमेंट ले लेते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों के सेम कमेंट है इसमें, तो अब नाम नहीं मैं सबके पढ़ूंगा। 4 5 6 लोगों के एक साथ निकले हैं कमेंट। जो गुरदास मान जी का छल्ला गीत है, वो काफी लोग मतलब सोशल मीडिया पे भी पसंद करते हैं, और अभी उनकी फरमाइश आ रही है। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सेम कमेंट्स। छल्ला मैंने अभी इतना रेडी नहीं किया है, लेकिन इश्क गिरदा आपको सुना सकता हूँ मैं, क्योंकि जी जो चीज अभी तक एक मिस्त्री होता है, वो भी जब तक कोई चीज को तैयार न करें तो आई थिंक उसको लीक नहीं करना चाहिए। छल्ला जो गुरदास मान जी का है, जैसे मैं उनका इश्क गिरदा भी गाता हूँ, मैं अपने स्टाइल में गाता हूँ। जी हम उनको फॉलो करते हैं, बोल उनके, लेकिन स्टाइल अपना अपना होता है। तो मैं छल्ला करूंगा तैयार अपने स्टाइल में, तो जरूर आप लोगों को वो सुनाऊंगा। इसके बदले में आप लोगों को इश्क द गिरदा सुना देता हूँ गुरदास मान जी का। सुना दो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एक दिन फकीर साईं दा गलिया उथे लंघिया जावे, कोठे उते कसीना जुल्फा पई सुकावे। बेख बेख के सूरत उसदी बाबा गिरदा पावे, कुदरत ने क्या चीज बनाई कादर दे गुण गावे। उस मगरूर हसीना दे खबरे की गल आई, कहंदी खड़ जा कुत्तिया साध अपना खसम बुला के लाई। खसम दा मान तां सारियां कर दियां ने, खास कर कोरोना टाइम च। कहंदी खड़ जा कुत्तिया साध अपना खसम बुला के लाई। ओदे खसम नहीं आंदी फकर नु मारियां 3 4 लत्तां। लत्तां लुत्तां खा के बाबा उठिया मोच आके अपने खसम नाल बिनती कर दो पर लाके वे खसमा, वो सिर मेरे दे साइयां, कद बोड़ेगा जद दुनिया ने फटियां बेग बखाइयां। बस निगल दी देर सी मौल ऐसी खेड़ रचाई, उस थीमी दा खसम कुला बिच लगा तैन तो आई। कहंदा हाय मेरी अखा मैनू कुछ भी नजर ना आवे। बाबा कहंदा सुन मुटियारे जो करिए सो भरिए, नी तेरे खसम तो लत्ता सरियां, मेरे खसम तो अखा, नी मैं तेरे वाल तका कि यार वाल तका। सोनिया नू बे के हर कोई खलोवेगा, सोने जो बनांदा आप किन्ना सोना होवेगा। नी सोनी रंग दी सोनी कुड़िए करिए ना मगरूरी, तैनू की पता तेरी कदरेत मिला दू चूरी। ओ तू की जाने काकू दा गिरदा केड़े पासे पैंदा, इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा, इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा। हथ मुछा उते तर के मोड़ा उते खड़ के, कोई आशिक नहीं बन जांदा, कोई आशिक नहीं बन जांदा, कोई आशिक नहीं बन जांदा। स्कूटरी उते चढ़ के किसे कुत्ता पीछा करके, कोई आशिक नहीं बन जांदा, कोई आशिक नहीं बन जांदा, कोई आशिक नहीं बन जांदा। स्टेजा उते गा के सोनी कुड़ी फसा के, कोई आशिक नहीं बन जांदा, कोई आशिक नहीं बन जांदा। आशिक बनन नू मनोज मनु वर्गा बनना पैंदा, इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा, इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा। मनु जी, मनु जी, ये जो हुस्न वाले होते हैं, जिनको अपने हुस्न के ऊपर बड़ा गरूर होता है, ये जो हुस्न वाले होते हैं कबूतर की नस्ल से होते हैं। कभी मेरे पास कभी उसके पास कभी आपके पास। ये जो हुस्न वाले होते हैं कबूतर की नस्ल से होते हैं, कभी मेरे पास तो कभी बगल वाले की बाजू में सोते हैं। आजकल दे आशिक गप्पी, पुराने आशिक सच्चे, पुराने आशिक नदियां टपदे सी, हुण एक आड़ नहीं जांदी टप्पी। सो थैंक यू सो मच। क्या बात थैंक है यू। जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल तो कर रहा है कि सीटी बजाऊं, पर एक्चुअली सीटी मुझे बजानी नहीं आती है, क्योंकि अक्सर ये जब शब्द आपके एक दो शो में देखे थे, तो सामने से सीटियां ज्यादा निकली थी, और सबसे ज्यादा सीटियां लड़कियों की निकल रही थी। तो अभी मेरे को हाँ बजानी नहीं आती, तो मैं दिल तो अंदर से कर रहा है कि सीटियां निकालूं जोर से।
तो सर थैंक यू सो मच, आप काफी अच्छा लगा, और आज सच में बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय भी दिया और काफी सारे गाने भी सुने। थैंक यू। सिंगर भावना जरियाल जी हुए हैं, सुपर काकू जी इनका कमेंट है। देशराज जी कह रहे हैं वाह थैंक यू। काकू भाई बहुत खूब। सतीश कुमार जी हैं, थैंक यू। काकूराम जी चंबा आर की नदियां पार्क, सतीश जी का कमेंट है, और ये है ऊना जिला से सतीश कुमार जी कोई। अच्छा अच्छा। इनके 3-4 कमेंट इन्होंने सेम करे हैं, तो बीच में छूट गए होंगे मेरे से, तो सतीश कुमार जी की फरमाइश भी है, चलो वो भी पूरी करते हैं। बाकी दिलदारा के लिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो दिलदारा पहले हो गया है, तो अभी कुछ फरमाइशें, समय कम है तो फरमाइशें ज्यादा आ रही है, तो दिलदारा के लिए ऐसा है कि मैं तो इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, बाद में आप साउंड न्यूज पे देख सकते हैं। तो थैंक यू। ओके, वाह सर थैंक यू दिल सो जीत मच। लिया आपने। और सतीश जी की भी फरमाइश अब हो ही जाए, क्योंकि काफी इन्होंने कमेंट्स करे हैं, बीच में छूट गया था चंबा अपना, चंबा वार की नदियां पार, ये तो हमारा चंबा का काफी फेमस फोक गीत है। ठीक है, लास्ट फरमाइश करें। लास्ट। आपकी अभी नहीं, फरमाइशें तो काफी सारी हैं, अभी बीच बीच में क्योंकि अभी समय भी लगभग 9 तो बज ही गए हैं, लेकिन हमारा 10 मिनट वैसे लेट था कार्यक्रम, तो क्योंकि अब दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते हम, मतलब अगर आपके पास समय कम है तो फिर चलो कार्यक्रम को खत्म करते हैं। नहीं, मैं तो बेचारा मजदूर, मुझे बेचारा तो सिलवा रखो बस। 15 मिनट और करेंगे हम, ठीक है। चलो जी, अब तो ये था किस की फरमाइश चाहिए? बात। आवाज आ रही मेरी? चंबावार, चंबावार की नदी पार। हाँ जी हाँ जी। ओ चंबा दो नदियां बिचे पार, आहो लाल रंगी हो। ओ चंबावार की नदियां पार, आहो लाल रंगी हो। ओ एक राह बिते दूजी सार, आहो लाल रंगी हो। वो चंबावार की नदियां पार, आहो लाल रंगी हो। थैंक यू सो मच। राजा अनीस जरगर जी हैं, शेर सिंह जरियाल के बाद काकूराम ठाकुर जी चंबा के नंबर 1 सिंगर हैं। तो काकूराम थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका जैसे मैंने पहले ही बताया कि काकूराम जी अभी किसी पहचान के मोहताज नहीं कि हम इनके बारे में बताएं, ये तो हमें भी ठीक नहीं लगेगा, बट अभी इनको इनके पूछे बगैर ही मैंने पहले भी बताया कि गूगल पे मैं पहले ही सर्च कर रहा था इनके बारे में, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो मुझे खुद भी पता नहीं थी, तो किस तरह से बातचीत करनी, तो पहले इनके बारे में मैं सर्च कर रहा था। तो टॉप जब मैंने सर्च किया टॉप, तो दूसरे नंबर, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस समय दूसरे नंबर पे चल रहे काकूराम जी। तो काफी अच्छा लगता है कि हमारे हाँ चंबा जी, हाँ से जी। हैं। तो रितिका जी कह रहे हैं कि ये कॉमेडियन और भी अच्छे हैं। बाकी एक कमेंट हाँ, जो मैं, क्योंकि जी जी कहिए। एक कमेंट जो काफी देर से इंतजार कर रहा था, पिछले लगभग 1 घंटा होने वाला है, तो इस बीच में आया नहीं, लेकिन अभी ऋतिक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतिक शर्मा जी ने जी जी। फरमाइश करी है चिंग फुंगली। हाँ, चिंग फुंगली भी मेरा बहुत अच्छा गाना है। इसका भी हमने MP3 की एयर ली, और इसका वीडियो हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे। चिंग फुंगली जो है एक, जो लड़का होता है वो लफंडर टाइप में, मतलब लफंडर का मतलब समझते हैं आप ना? मतलब वो एक भोली भाली लड़की को तंग करता है और वो बोलता है, हो भलिए आऊं तेरा लफू जाना, ते तू मेरी चिंग फुंगली। हो भलिए आऊं तेरा लफू जाना, ते तू मेरी चिंग फुंगली। होती जो पीछे छाड़ी दीनिए, चुट 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 मंडली। होती जो पीछे छाड़ी दीने, चुट मंडली। ओ याद तुंदी इंदी पुरानी बुची गांधी, हाय हुटकार भलिए। दिल गुड़ गुड़ कर जिया लाल वो अंगारे बलिए। ओ चुट्टे मंडले बेहोरी बूंदी भाड़े, बिछाई अखबारे, लाल मुझे लाल गाजरा ते मूलियां दे ढेर भलिए। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है जी, क्या बात है।
काफी देर से इंतजार कर रहा था, दिमाग से भी निकल गया था, तो लास्ट में थैंक यू सो मच इनका हम करना चाहेंगे, जिन्होंने ये फरमाइश करी है। थैंक यू सो मच ऋतिक शर्मा जी। रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे हिमाचल की शान काकूराम ठाकुर जी को दिल से दुआ है कि वे हमेशा ऐसे ही लोगों को खुशियां देते रहें और बहुत कामयाब बने, चंबा का नाम रोशन करें। थैंक यू, गॉड मदन ब्लेस यू एंड सेम टू यू। विकास मांडला जी कह रहे हैं कि सही बात है काकू भाई, ऑलराउंडर आदमी है, जय माता रानी आपको खूब तरक्की दे। थैंक यू विकास भाई। विकास भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सुरीले गायक भी हैं, और इनकी माता रानी के प्रति बहुत अच्छी लगन है। गॉड ब्लेस यू विकास मंडला जी। निंदू ठाकुर जी कह रहे हैं हाय क्या वॉइस है। सतीश कुमार जी ने धन्यवाद किया थैंक है, यू। और ऋतिक शर्मा जी ने भी धन्यवाद थैंक यू। किया है, और नीतीश थैंक यू। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच नीतीश जी। नीतीश जी की फरमाइश है, बट अब काकूराम जी पे डिपेंड है कि अब इस गाने को, क्योंकि बड़े सारे लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो नीतीश जी ने भी उसी गाने की फरमाइश की करी है, शायद ये बाद में जुड़े होंगे। नीतीश राजपूत जी काफी अच्छे गायक हैं और हम तो दिल से फैन हैं इनके, और इन्होंने भी फरमाइश करी है, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, दिलदारा की फरमाइश करी है, तो आखिर लास्ट में अगर दिलदारा एक बार फिर से हो जाए अंतिम फरमाइश। नीतीश नीतीश राज हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, अच्छे इंसान हैं। और जब मैंने दिलदारा का ऑडियो रिलीज किया तो सबसे पहले मुझे नीतीश भाई की कॉल आई थी कि भाई ये गाना क्लिक करेगा। बोले दिल से सलूट है। तो उनके जो पिताश्री हैं स्वर्गीय, तब शायद उन्होंने भी गाना सुना था तो उन्होंने भी तारीफ की थी। तो कभी नीतीश भाई को भी बुलाना अपने चैनल पे यहाँ पे रूबरू करने के जी लिए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल जी। नीतीश भाई के लिए गाना। दिल दई कदरान पाए दिलदारा, कुसकन प्रीता तुलाई हो। दिल दई कदरान पाए दिलदारा, कुसकन प्रीता तुलाई हो। फोन बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नुई यारी हो। फोन बिच कर दी तू गला प्यारी प्यारी, दूजे पासे लाई नुई यारी हो। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी। काकुल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइव जुड़े। काफी सारे लोगों के कमेंट्स छूट गए हैं, रह गए हैं, तो अब उन लोगों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय इतना ही था, लेकिन फिर भी काकू जी ने जितना हो सकता था इन्होंने कोशिश करी है कि हर किसी की फरमाइश जितना हो सकता था, लेकिन कमेंट हमसे भी पढ़े नहीं गए क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ कि कमेंट की बरसात शुरू हो गई है, इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। लोग देखने के लिए तो काफी जुड़ते हैं, लेकिन कमेंट्स पहली बार इतने सारे इतने ज्यादा आए हैं, तो थैंक यू सो मच आपका भी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, और जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काकू जी अंतिम आपसे ये संदेश हम जानना चाहें कि आप, जैसे काफी सारे लोग हमारे चंबा में भी हैं और हो सकता है कि बाहर भी कई लोग इस तरह की सोच रखते हो, चंबा में भी आपने अक्सर देखा ही है, कई सारे लोगों के दिल में दिमाग में आता है कि मैं गरीब हूँ जी, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, या कोई मेरी सपोर्ट नहीं करता, या कई लोग हैं जो दिल में इच्छा रखे हुए हैं उनको मंच नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे, उन युवाओं के लिए जो भी आगे आना चाहते हैं कलाकार। मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ जो आपने बोला, आपकी आवाज कट कट क्या रही। सर चंबा में काफी सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने, जो कि दिमाग में अक्सर यही बात लेके चले हुए कि मैं गरीब हूं, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता, या बड़े सारे मतलब जो दिमाग में इस तरह की बातें रखे हुए हैं, कईयों को मंच नहीं मिल पाता, तो वो लोग, खासकर मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ सवाल क्योंकि आपने भी वो रास्ता देखा है, तो अगर आपकी तरह कोई बनना चाहे जो मतलब इस किस तरह से बन सकता है, आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उन कलाकारों के लिए जो अभी दिल में इच्छाएं पाले हुए हैं लेकिन आगे बढ़ने की उनको वो प्रेरणा नहीं मिल पाती है, तो प्रेरणा स्वरूप जो है उनको आपके चंद शब्द। मेरी प्रेरणा यही है कि जो आपका टारगेट है पहले वो अपने उसके ऊपर रास्ता बनाओ कि मैंने ये करना है, और उसके ऊपर अपनी प्लानिंग बनाओ और तन मन से उसके पीछे चल पड़ो। नंबर 2, और कि कुछ एक कृपा परमात्मा का भी की भी होती है, और आधी कृपा परमात्मा की होगी, आधी मेहनत तुम्हारी होगी, फिर ताली बजाएगी दोनों से, फिर आपकी चांदी चांदी है, फिर लियो मोजा।
जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इस कार्यक्रम में आपने समय दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकू जी। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। ये थे काकूराम जी, जिनको आपने लाइव सुना है, इनकी बातों को सुना है, इनके गानों को सुना है। मुझे नहीं लगता कि किसी कोई फरमाइश बची हो, बीच में कई सारे कमेंट्स छूट गए, मैं पढ़ नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से। लेकिन काफी अच्छा लगा आज काकू जी के साथ, लगातार काफी गाने भी सुने हैं, काफी इनकी जो भी बातें, पर्सनली बातें भी हमने कोशिश करी कि आप तक पहुंचाए, काफी इंजॉय भी हम लोगों ने किया है। तो कई कमेंट्स छूट गए, एक बार हम फिर से काकू जी से बाद में निवेदन करेंगे, जब भी इनके पास समय होगा तो एक बार फिर हमारे साथ ही लाइव जुड़ेंगे। तो जो लोग, आप सब लोग जो भी लाइव जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना आशीर्वाद जो चैनल के साथ बनाए रखिएगा। अब कल के लिए आपको नया अपडेट हम कल सुबह डाल देंगे, कल का शायद कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन सोमवार से लेकर जो है लगातार अब कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। जब तक लॉकडाउन है, हमारा भरपूर प्रयास है कि आपको जो है नए नए कलाकारों के साथ रूबरू करवाएं। तो हर दिन 8 बजे शाम को जो है, 8 से 9 बजे तक कार्यक्रम चलता है। आपको आज पहले दिन ही बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन जो है, जैसे आपको मैंने अपने चैनल के माध्यम से बता भी दिया था, प्रिया ठाकुर जी लाइव होंगे हमारे इस कार्यक्रम में। प्रिया ठाकुर जी सारेगामापा लिटिल चैंप्स की फेम है, मंडी जिला से है और हिमाचल प्रदेश से ही है। तो ऐसे कलाकार को सुनने का और उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा। अनुज शर्मा जी हैं, सुनील राणा जी हैं, तो उनसे भी समय ले लिया है। फिर बुधवार के दिन जो है, कॉमेडियन प्रिंस गर्ग जी हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। तो आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, आप लाइव जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।